हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज अपन बात करेंगे जो अपना ये पशु परिचय भर्ती 2024 से रिलेटेड अपना 5वां वीडियो है। इसके अंदर अपन बात करेंगे कि अश्व, ऊँट एवं सुअर से संबंधित शब्दावली, मतलब कि जो घोड़े से, ऊँट से और सुअर से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उनका अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शब्दावली है कि घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है? इक्वस कैबेलस। क्या नाम है इसका? इक्वस कैबेलस। घोड़े का जो नवजात बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? फोयल बोलते हैं उसको, फोयल, FOAL, फोयल। ठीक है। घोड़े के अंदर जो प्रसव की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फॉइलिंग बोलते हैं, फॉइलिंग। क्या बोलते हैं उसको? प्रसव मतलब पार्चुरेशन, जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसे प्रसव बोलते हैं। ठीक है। सहवास को क्या बोलते हैं? मेटिंग। या क्रॉस को क्या बोलते हैं? कवरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवरिंग। घोड़ा जो आवाज़ निकालता है, घोड़े की जो साउंड होती है उसे क्या बोलते हैं? नाइगिंग। क्या बोलते हैं? नाइगिंग। हिंदी में इसको हिनहिनाना भी बोलते हैं। घोड़िया जो आवाज़ निकालती है उसे हिनहिनाना बोलते हैं। ठीक है ना। अब घोड़े के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 64। कितने होते हैं? 64 गुणसूत्र होते हैं। डंकी के अंदर 62 होते हैं और जो खच्चर होता है उसके अंदर 63 होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में घोड़े के अंदर गर्भकाल अवधि कितनी होती है? गेस्टेशन पीरियड कितने समय का होता है? गेस्टेशन पीरियड 11 महीने और 11 दिन का होता है। ठीक है ना। भैंस के अंदर कितना होता है? 10 माह 10 दिन का। गाय के अंदर 9 माह 9 दिन का। ठीक है। अब समझते हैं कि ऊँट से संबंधित शब्दावली। इन एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट को नोट करते रहना ताकि आप नोट्स बना पाओगे तो अच्छे से उनको पढ़ पाओगे। ठीक है। ऊँट से संबंधित शब्दावली। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। जो एक कुबड़ वाला ऊँट होता है उसका नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। जो 2 कुबड़ वाला होता है उसका कैमेलस बैक्टीरियंस है। ठीक है ना। बैक्टीरियंस ए और बी पे आता है ना, तो बैक्टीरियंस बी पे है तो उसके क्या है कि 2 कुबड़ वाला है वो। ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना ट्रिक्स। जो कैमल के अंदर न्यू बॉर्न बेबी होता है, नवजात बच्चा होता है, उसे क्या बोलते हैं? कैमल काफ बोलते हैं उसको। ठीक है। कैमल के अंदर प्रसव की क्रिया को क्या बोलते हैं? काल्विंग बोलते हैं। कैमल के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 74 गुणसूत्र होते हैं, 74। कैमल के अंदर गर्भकाल अवधि या गेस्टेशन पीरियड 1 साल 1 माह और 1 दिन का, 13 महीने और 1 दिन भी बोल सकते हो इसको, या फिर 1 साल 1 माह 1 दिन भी बोल सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं सुअर से संबंधित शब्दावली। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सस डोमेस्टिकस। क्या होता है? सस डोमेस्टिकस। अब बात करते हैं कि सुअर का जो नवजात बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? सुअर का नवजात बच्चे को बोलते हैं पिगलेट। क्या बोलते हैं? पिगलेट या पिगलिंग भी बोल सकता है आपने। सुअर के अंदर जो प्रसव की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? फेरोइंग। क्या बोलते हैं? फेरोइंग। जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसमें क्या बोलते हैं? फेरोइंग। सुअर के अंदर सहवास की या मेटिंग की या क्रॉस करवाने की क्रिया जो होती है उसे क्या बोलते हैं? कपलिंग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कपलिंग। सुअर जो आवाज़ निकालता है, साउंड होती है सुअर की, उसे क्या बोलते हैं? ग्रंटिंग। क्या बोलते हैं? ग्रंटिंग। सुअर के अंदर जो गुणसूत्र कितने होते हैं? 38 गुणसूत्र होते हैं। सुअर के अंदर गर्भकाल अवधि 4 माह 4 दिन कम। 4 महीने में भी क्या है कि 4 दिन कम है। आपको कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन। ठीक है ना। ये भी मिल सकता है आपको, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ठीक है। अब बात करें अपन कि घोड़े की कुल नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं घोड़े की राजस्थान के अंदर? कितनी? कि भाई 5 नस्ल है, 7 नस्ल है, 9 है या 11 है? तो घोड़े की कुल टोटल कितनी नस्लें राजस्थान के अंदर? 7 नस्लें हैं। कितनी है? 7। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि नस्लों को कौन प्रमाणित करता है? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। कौन सा है वो? NBAGR। कौन सा है? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। ठीक है। एक बताया था NBPGR। कौन सा? NBPGR। ठीक है। ये होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, घोड़े की सबसे सुंदर नस्ल है। अब इसमें अपन को घोड़े की सबसे सुंदर नस्ल बताना है, तो कौन सी है वो? मालानी है या मारवाड़ी है या काठियावाड़ी है या फिर मणिपुरी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालानी। सबसे सुंदर नस्ल मालानी है। ठीक है ना। उसके बाद में अपना तीसरा क्वेश्चन है,
घोड़े की सबसे सतर्क व फुर्तीली नस्ल है। अब इसके अंदर सबसे सतर्क और फुर्तीली नस्ल बतानी है आपको, ठीक है। इसके अंदर सबसे सतर्क और फुर्तीली कौन सी है, वो है मारवाड़ी, ठीक है। ये तो सबसे सुंदर हो गई मालानी, तो सबसे सतर्क और फुर्तीली की बात करें तो मारवाड़ी होगी। और जो बीएसएफ वगैरह में और उसके अंदर ज़्यादा काम में लेते हैं, पोलो दौड़ के अंदर, रेस के अंदर, वो इसको काम में लेते हैं, मणिपुरी को, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है अपना, घोड़ी में मध्य चक्र का समय होता है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन या 35 दिन। मध्य चक्र होता क्या है, जो साइकिल आता है, स्ट्रेस साइकिल आता है पशुओं में, जिसके अंदर वो हीट में रहते हैं या क्रॉस करवाने के लिए या अपन सहवास के लिए उनको वो प्रिपेयर रहते हैं इस पीरियड के अंदर, ठीक है ना। तो वो होता है मध्य चक्र। तो इसका कितने दिन बाद में वापस रिपीट हो जाता है ये, अगर अपन उस टाइम कंसीव करवा देते हैं या गर्भ धारण करवा देते हैं तो ये मध्य चक्र जो होता है वो बंद हो जाता है। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर वो वापस रिपीट हो जाता है। तो घोड़ी के अंदर कितने दिन बाद में रिपीट हो जाता है, 20 से 21 दिन बाद में। कितने दिन बाद, आपको 20 भी मिल सकता है ऑप्शन में या 21 भी मिल सकता है, ठीक है। दोनों करेक्ट आंसर, 20 से 21 एवरेज होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि कोलिक पेट दर्द सामान्य बीमारी किसकी है। कोलिक जो होता है पेट दर्द अधिकतर किन पशुओं में देखने को मिल सकता है या ज़्यादातर देखा जाएगा, तो वो कौन सा है, ऊँट, घोड़ा, सुअर या फिर मुर्गी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़े के अंदर मोस्ट ऑफ जो बीमारी होती है देखने को मिलेगी वो आपको कोलिक मिलेगी। कोलिक को अपन एक बीमारी नहीं बोल सकते, ये साइंस सिम्टम है, किसी और बीमारी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान में सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ या फिर अजमेर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, क्योंकि जो मालानी क्षेत्र है वहाँ घोड़ों का अधिक प्रचलन है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा घोड़े भी कहाँ पाए जाएंगे, बाड़मेर के अंदर। रेगिस्तान का जहाज़ किस पशु को कहा जाता है, तो बताइए कि रेगिस्तान का जहाज़ किस पशु को कहा जाता है, घोड़ा, ऊँट, भेड़ या सुअर। तो रेगिस्तान का जहाज़ किसको कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। स्टॉप किस ऊँट की नस्ल में पाया जाता है। पहली चीज़ तो ये समझो कि स्टॉप क्या होता है, ठीक है। स्टॉप क्या होता है कि जो बीकानेरी नस्ल है उसकी आँख के ऊपर एक गड्ढा पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं, ठीक है ना। कभी आप नोटिस करोगे, देखोगे बीकानेरी नस्ल के जो ऊँट देखोगे उसकी आँख के ऊपर एक गड्ढा पाया जाएगा, उसे बोलते हैं स्टॉप, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, जैसलमेरी, मेवाड़ी, बीकानेरी या फिर कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। जो सबसे अधिक स्टॉप या क्लियर जो स्टॉप आपको दिखेगा वो किस नस्ल में दिखेगा, आपको बीकानेर में दिखेगा, ठीक है। ऊँट की नस्लों में सर्वाधिक दौड़ने की अद्भुत क्षमता किसकी है। अब सबसे तेज़ या सबसे अधिक दौड़ने वाली ऊँट की कौन सी नस्ल है, बीकानेरी है, जैसलमेरी है, मेवाड़ी है या सभी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेरी, ठीक है। जैसलमेरी का क्या है कि जो फुट पैड होता है, जो नीचे का जो पैर का जो हिस्सा होता है ना, वो हल्का होता है एकदम, तो इस कारण से ये अच्छे से रेगिस्तान में दौड़ पाता है, चल पाता है, ठीक है। ऊँट की नस्लें हैं राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर, ऊँट की कितनी नस्लें हैं टोटल, ठीक है। नस्लें जो NBAGR प्रमाणित करता है, कितनी नस्लें हैं, तो इसकी का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नस्लें। राजस्थान के अंदर कितनी है, 9 नस्लें, ठीक है। सूअर के मांस को क्या कहते हैं, मटन, चिकन, चेवन या फिर पोर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्क। सूअर का जो मांस होता है उसे पोर्क बोलते हैं। मटन किसके मांस को बोलते हैं, भेड़ के मांस को बोलते हैं। किसके मांस को, भेड़ के मांस को। चिकन किसके मांस को बोलते हैं, बकरी के मांस को। चिकन किसके मांस को बोलते हैं, मुर्गी के मांस को, ठीक है। चेवन किसके मांस को बोलते हैं, बकरी के मांस को, ठीक है। सर्वाधिक सूअर कहाँ पाए जाते हैं, जयपुर में, अजमेर में, सीकर में या टोंक में। तो सर्वाधिक सूअर कहाँ पाए जाते हैं, जयपुर के अंदर पाए जाते हैं। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सूअर कहाँ पाए जाएंगे, डूंगरपुर के अंदर। सबसे कम पूछे तो कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो जयपुर हो गया कि भाई सबसे ज़्यादा सूअर तो कहाँ पाए जाएंगे, जयपुर में। ये सभी जो क्वेश्चन है नए आंकड़ों के हिसाब से बनाए हुए हैं, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने पुराना पढ़ा होगा तो वो पुराने अकॉर्डिंग, आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। अब ये नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जालौर के अंदर। सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में, ठीक है। NRCE कहाँ पर है, NRCE कहाँ पर है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। इक्वाइन का मतलब
जो अश्व या घोड़े से संबंधित जो संस्थान है, ठीक है, वो कहाँ पर है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हिसार हरियाणा के अंदर NRCE है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। जो मेन ब्रांच है वो हिसार हरियाणा में है। इसकी एक ब्रांच जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर भी है, ठीक है। सबसे कम घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? अब आपको बताना है कि सबसे कम घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर, ठीक है ना। ये एक वापस लिख दिया इसमें डूंगरपुर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? डूंगरपुर ही है, ठीक है। थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया ये, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। सबसे कम घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में, ठीक है ना। याद रखना कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ये अपने 15 क्वेश्चन हो गए। नस्लों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लगभग क्लियर हो चुके हैं अपने। अगर एक दो क्वेश्चन को छूट गया होगा तो अपन बीच में उनको और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अगला अपना जो वीडियो होगा अब नस्लों से संबंधित नहीं होगा, एक वीडियो और होगा मुर्गी की नस्लों से संबंधित वीडियो, ठीक है ना। वो अगला, इससे अगला वाला वीडियो होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। धन्यवाद।